तो जनाब एक मोहब्बत और आहद रज़ा मीर और माया अली का नया ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे शुरू हुआ है और इस ड्रामे की तकरीबन 5 किस्तें आ चुकी हैं। आज छठी किस्त आएगी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा सा ये ड्रामा आगे बढ़े तो मैं कुछ इसके ऊपर बात करूं। तो मुझे ना पहली की शुरू की जो किस्तें हैं वो सही लग रही थी, लेकिन अब मुझे 5वीं किस्त से ना मज़ा आने लगा। तो सीन ये है कि माया अली जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी है और वो जो हैं सिंगल पेरेंट हैं, क्योंकि उनकी आई थिंक तलाक हो चुकी है, खुला हो चुकी है, कुछ ऐसा सीन है। और आहद रज़ा मीर जो हैं वो एक चैनल के लिए काम करते हैं, एंकर हैं। तो इन दोनों की मुलाकात होती है और समझे कि एक लव वाली टाइप का, बट सीरियस ऑल्सो। आहद रज़ा मीर का जो कैरेक्टर नेम है वो है हारून मलिक और माया का खुशबक नाज। तो ये तो हो गए मेन कैरेक्टर्स के नाम। इन दोनों की फैमिलीज़ दिखाई हैं और इनकी फैमिलीज़ में भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो काफ़ी मसले मसाइल नहीं, लेकिन आहद रज़ा मीर के उसमें मसला ये है कि इनके छोटे भाई की शादी हुई भी है एक बंदी से, जिससे इन्होंने करवाई है शादी, और वो लोग रिश्तेदार ही हैं सारे। और उनकी मैरिज है, उनमें मसले चल रहे हैं। आहद रज़ा मीर की शादी नहीं हुई भी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इनमें माया अली में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और माया अली के दिल में आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जगह भी बना ली है। शुरू में इनको काफ़ी मसले आते हैं, लेकिन समझा 5वीं किस्त से काफ़ी बेहतरी आ गई। अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है आहद रज़ा मीर ने, मज़ा आ रहा है काफ़ी। ये ड्रामा ना सिर्फ मज़े का नहीं है, इसमें काफ़ी सीरियस चीज़ें, छोटी छोटी आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं और आप वो मैसेजेस ना आपको बस वो आपको तरीके से आपको पहुंचाए गए। जहाँ तक माया अली की फ़ैमिली का ताल्लुक़ है, तो इनकी एक बहन है जो वो बनी है, जो उसमें थी क्या नाम था उसमें, कर्ज़े जाम में जो एक कैरेक्टर प्ले किया था फजर शेख, उनका इसमें भी अच्छा कैरेक्टर, सिंपल सा है काफ़ी, और वो बड़ी नेचुरल एक्टिंग करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो एक्ट्रेस। मुझे ना शुरू में माया अली नहीं समझ आ रही थी इतनी, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे आँखों को टिक गई है। मैं एक अच्छा भाई सही सही कर रहे हैं दोनों, आहद रज़ा मीर और ये सही जा रहे हैं दोनों। माया अली की फैमिली में मैंने आपको बता दिया, इनकी मदर जो समिया मुमताज़ हैं माया की, और अब्बा जो हैं वो अब्बा शायद जावेद बशीर साहब हैं। तो इनकी सिंपल सी फैमिली, लेकिन उनके अपने मसले मसाइल हैं। ये अलग रहती हैं खुला के बाद से, तो इनको मतलब ज़ाहिर है अपने असिस्टेंट कमिश्नर है तो इनकी अलग सीन है, सारा इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन बच्ची को संभालने के लिए अपनी एक दोस्त के यहाँ अक्सर छोड़ के जाती हैं या अपनी मदर के घर छोड़ कर जाती हैं। और जो दोस्त है सीमा नाम है उनका, उनके एक हस्बैंड है उनके जो हस्बैंड है वो इनके ही कज़न है एक्चुअली माया के, और वो उनकी भी अनबन रहती है, और वो इसमें भी एक कोशिश करेगी मेरे ख़्याल से कि उनका क्या मसला मसाइल है उसको चेकआउट करें। इस ड्रामे में मुझे लगता है थोड़ा सा फेमिनिज़म को भी एड्रेस किया गया है। इसमें बताया कि जैसे ना आहद रज़ा मीर की जिस तरह की पर्सनैलिटी दिखाई है, तो वो बताया कि भाई वो जैसा लगता है कि वो कैजुअल है, शायद वो इतना वो नहीं है और रिस्पॉन्सिबल शायद नहीं है, या वो शायद एंकर है तो उसकी अलग अजीब सी सोच होगी, पर वो अच्छा दिखाया है, अच्छा बंदा दिखाया है, मतलब सोचने वाला बंदा दिखाया है। आहद रज़ा मीर के एक वो भी हैं, एक असिस्टेंट नहीं है उनके, कौन है वो, उनके जो साहब साथ साथ रहते हैं वो वही हैं जो एक और पाकिज़ा में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर उसमें प्ले किया था। तो वही इसमें इनके साथ हैं और वो इसमें भी इन्होंने अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। इस ड्रामे में म्यूज़िक भी, बल्कि विजुअली भी देखें ना तो बड़ा प्लेजेंट सा इसका पूरी आउटलुक होती है इस ड्रामे की। सीन्स भी मज़े के हैं, मज़ा आता है देखने में। आहद रज़ा मीर यानी हारून मलिक को बड़ा लाइवली से देखा है, लेकिन सुना देता है उसको जहाँ सुनानी होती है बात। और खुशबक नाज का भी यही है कि वो सुना देती है उनको जो सुनाना होता है। हाईली रिकमेंडेड है और आप देख सकते हैं, मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और आज छठी किस्त आएगी तो देखते हैं मज़ीद इसमें क्या निखार पैदा होता है, लेकिन मुझे अभी 5वीं किस्त से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, माया के एक बॉस भी है रेहान शेख, वो मुझे थोड़ा सा उनका कैरेक्टर इतना मुझे इतना पसंद नहीं आया। और इनके भी एक बॉस हैं आहद रज़ा मीर के, उमैर राना, वो भी बस ठीक ही हैं, वो इतना कोई मुझे ख़ास मज़ा नहीं आया उनमें। जो माया की फ्रेंड है सीमा, उनके कुछ मसले जो हस्बैंड से चल रहे हैं, तो वो कुछ बेचारी मतलब
उनके वो थोड़ी वीक किस्म के नहीं होते, आप पर्सनैलिटी में आपको कमज़ोर होता है, आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनका ये मसला दिखाया है। और जो सीमा के जो हस्बैंड है ना, वो बेसिकली इसके खुशबक के भी खुशबक से भी इंगेजमेंट हुई होती है, शायद बचपन की कोई इंगेजमेंट, क्योंकि वो कज़न ही है ना, तो वो तोड़ देती हैं ये जाके। और एक्चुअली खुशबक की शायद लव मैरिज हुई होती है पहली, और वो सही नहीं निकलता बंदा, तो फिर उनकी शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब जो है वो ज़ाहिरन का मोहब्बत पे से एतमाद उठ जाएगा, और वो फिर अब पता नहीं हारून पे कैसे ट्रस्ट करेंगी, कैसे दिल में जगह सही मायनों में बनाएगा, ये देखना है। जो हारून की भाभी दिखाई हैं तो उनका सीन ये दिखाया कि पहले मुझे लग रहा था कि वो बंदी सही नहीं है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसके भाई फ़ारिस की बातें खुली तो पता चला जी उसका भाई ठीक नहीं है। तो वो बाकायदा साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलता है और वो उससे बातचीत करता है, तो वो मतलब इतना कंसर्न होता है, पहले अपनी भाभी की सारी बातें सुनता है क्योंकि वो भी कज़न ही है उसकी, और फिर उसके बाद बात करता है साइकियाट्रिस्ट से और उससे मशवरा लेता है कि अगर आपकी बहन ऐसी जगह होती कि उसका हस्बैंड ऐसा होता तो आप क्या करती। तो वो कहती है कि मैं उससे कहती कि तुम छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं और वो जो है ना वो ठीक नहीं होते। उनको ठीक करने का तरीका ये है कि उनके पार्टनर की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जो कि इतना आसान काम नहीं है। तो एहसास वाला बंदा दिखाया है, हारून मलिक को एहसास वाला बंदा दिखाया। ऑन द अदर हैंड उसको भी खुशबख्त का भी ऐसा ही सीन है। दोनों बहुत अपने अपने कामों में ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, और इसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होती हैं हारून मलिक की, लेकिन अब जब ये इनसे टकराएं जो कि ज़रा असूलों की पक्की टाइप की है। वो जो छोटे छोटे उसमें ना बिट्स एंड पीसेस में वो जो डांस कर रहा होता है ना खुशी में, जब हारून मलिक, तो वो बड़ा मज़े का लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो म्यूज़िक। अच्छा, इस ड्रामे में दोनों बच्चियां भी बहुत क्यूट हैं, अच्छी दिखाई हैं। और वो एक तो जो हारून की भतीजी है यानी उसके भाई की बेटी, और खुशबख्त की बेटी जो दिखाई है, दोनों बहुत क्यूट हैं। और इसमें जो इसकी बहन है खुशबख्त की यानी सायरा, वो उसको बहुत अच्छे से गाइड करती रहती है, लेकिन उसको बहुत हालांकि उसकी छोटी बहन दिखाई है, लेकिन उसको बहुत अक्सर वक्तन फ़वक्तन गाइड करती रहती है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मैंने 6th एपिसोड भी देख ही ली फाइनली, तो उसमें ये बहुत अच्छी लग रही थी खुशबख्त। एक्चुअली 6th एपिसोड में ही होता है सारा कुछ कि वो अपनी हारून मलिक अपनी भाभी के लिए जो साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करता है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये अब इंटरेस्ट जो है ना अच्छा मेरा डेवलप ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, उमैर आना भी बेहतर थे इस दफ़ा। तो ये ड्रामा कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा कि हाँ यार, आपका दिल चाहेगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड आ जाए भाई, पता तो चले आगे क्या होगा। अच्छा, खुशबख्त की जो असिस्टेंट है ना, मैं उसका नाम शायद ज़ैनब बोल दिया, वो उज़मा नाम होता है इसमें इसका। और मुझे ग्रीन एंटरटेनमेंट की वैसे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में ना तकरीबन ज़्यादातर एक्टर्स के नाम लिखे, ये नहीं कि सिर्फ मेन लोगों के नाम लिख दिए हो। तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, ये बहुत ज़रूरी होता है क्रेडिट्स देना, तो अच्छा लगा मुझे। एक जुमले में कहूँ तो बामकसद ड्रामा है विद एंटरटेनमेंट एज़ वेल, तो ज़रूर देखें आप।